प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम लोगों के भावगंगा के प्रोग्राम का ये 8वां अंक है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो बीती हुई रात है वो शरद पूर्णिमा थी और अमृत अभी भी धरती पर फैला हुआ है जो रात भर बरसा है, और उसी अमृत के बीच में हम लोग बैठ कर के ये प्रोग्राम कह रहे हैं, तो इसका अपना एक अद्भुत आनंद है। और सूर्योदय हो रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। उस सूर्योदय के सूर्य को साक्षी करके या सूर्य के सामने खुली आँखों से, क्योंकि सूर्य की रोशनी आप तभी देख पाएंगे जब खुली आँखों से ही सब कुछ करेंगे। तो खुली आँखों से हम हमारी बात को भी खुली आँखों से सुनिए। ये उसमें कुछ गलत लगे तो उसको अपने अनुभव से परखिए, ज़रूर हमें बताइए, और कभी आँखें बंद मत रखिए। यह खुली आँख ही जीवन की सार्थकता है। सहज समाधि यही है, यदि हम खुली आँखों से जीवन जिएं। ये बहुत गलत बात कही जाती है कि ध्यान करते समय या समाधि लगाते समय आंखें बंद होनी चाहिए। आंखें बंद करके जब भी समाधि लगाई गई या ध्यान किया गया तो उसमें बहुत भुलावे हुए, लुटावे हुए, हम ठगे गए। और ज़्यादातर गलत गुरु आंखें बंद करके ध्यान लगवाने की बात करते हैं ताकि उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है कि वो जो कुछ चाहें करें। तो इस पर मेरी एक गज़ल का शेर भी है कि आँखों को खोल के ही किया है ध्यान, आँखों को खोल के ही किया है ध्यान, हमेशा ही विवेक व होशो हवास रहा। आँखों को खोल के ही किया है ध्यान, हमेशा ही विवेक व होशो हवास रहा। ये पूरी गज़ल आपको सुनाना चाहेंगे। बड़ी अच्छी गज़ल है, लोगों को बहुत पसंद आती है। और कुछ और बातें जो ज़रूरी हैं वो शुरू में कह लें और उसके बाद फिर वो गज़ल आपके सामने रखेंगे। इतनी अद्भुत प्रतिक्रियाएं आपकी आ रही हैं इस सुबह के प्रोग्राम के बारे में कि मैं बता नहीं सकता। तो इससे और हौसला रहता है कि ये प्रोग्राम जब तक यह संभव हो, ये होता ही रहे, अनवरत होता ही रहे। कई प्रतिक्रियाएं ये भी आई कि भावगंगा में एक ही घाट पर रोज़ नहलवाइए, आप कई घाटों में नहलवा देते हैं। कई तरह के विचार बिंदु भी आ जाते हैं, इस पर भी सोचिएगा। लेकिन समय सीमा हम लोग करीब वही 20 से 30 मिनट के आसपास रखते हैं, तो उसमें जितने घाटों में स्नान हो जाए सब ठीक है। और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा, आपके विचारों का स्वागत रहेगा। और कभी कभी नेट कम हो जाता है या कभी कभी और दिक्कतें भी आती हैं छत पे, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, सुनते रहिएगा। ज़्यादातर संभव यही है कि नेट ठीक ही रहेगा। तो जो ध्यान है वो खुली आँखों से देखने का है। वही जब साधो सहज समाधि भली में कबीर जी को हमने चर्चा किया था तो कहा था कि खुली आँख पहचानो जग, मतलब खुली आँखों से ही सबको पहचान रहे हैं, सबको आनंद ले रहे हैं सब कुछ का। तो आँखें खुली रहना पहली शर्त है। और यह कबीर की जब बात हो रही थी, अद्भुत हैं कबीर, लेकिन और मुझे बहुत पसंद हैं। मैंने अपने उपन्यास जब विन 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 द ऑर्फन वे लिखा तो उसमें ये भी लिखा, साधो सहज समाधि भली वाली भी, कबीर के कई दोहे भी उसमें कोट किए इंग्लिश नावल में उसके ट्रांसलेशन के साथ। तो मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि आप कबीर के बहुत बड़े भक्त हैं या कबीर को बहुत मानते हैं। मैंने कहा मैं भक्त तो हूँ लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। अगर कबीर ने भी कुछ ऐसा कहा है कि जिस पे विचार करने की ज़रूरत है तो मैं उस पर विचार करने को भी तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि कबीर ने तो लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ,
जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। तो कबीर कहते हैं घर फूको तो हमारे साथ चलो। तो आप भी क्या अपना घर फूक करके चल देंगे, या औरों को जो आपके साथ आ रहे हैं सबको कहेंगे घर फूक लो फिर हमारे साथ चलो? क्या कबीर का आदर्श यही है, घर फूको और फिर चलो? मैंने उनको कितने समझाने की कोशिश की कि उनका घर फूकने का मतलब तमाम जो गलत चीज़ें हैं, वासनाएं हैं, जकड़न है, उसको त्याग करने का है। वास्तविक यथार्थ घर फूकने का नहीं है, अति माया मोह है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग तो शाब्दिक अर्थ लेते हैं, किसको किसको जाके लोग समझाएंगे, आप समझाएंगे कि घर फूकने का ये अर्थ है। जो सीधा सीधा अर्थ है पब्लिक तो वही स्वीकार करती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सांकेतिक अर्थ से काम नहीं चलेगा कि हर दोहे को समझाने के लिए एक व्यक्ति साथ में हो। लिखना और समझना वो है जो कॉमन साधारण भाषा में सब लोग समझ लें। तो मैंने कहा हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाषा तो अपनी होती ही नहीं है, जो दूसरा समझे वही भाषा होती है। तो हम घर का क्या अर्थ समझते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम जिससे संवाद कर रहे हैं वो घर का क्या अर्थ समझता है वो महत्वपूर्ण है। शुरू से मैं मानता हूँ कि हमारी कोई भाषा नहीं है। अगर हम इन पेड़ों से बातचीत करना है तो इनकी भाषा में बात करना होगा, सूरज से बात करना है तो सूरज की भाषा में बात करना होगा, आपसे बात करना है तो आप में जो ये भाषा समझता है उसी में बात करना होगा। मेरी कोई भाषा नहीं है, किसी की कोई भाषा नहीं होती, जिससे संवाद करना होता है सामने वाले की ही भाषा होती है। तो मैंने कहा तुम्हारी बात तो सही है। कबीर के इस अर्थ का लोग गलत अर्थ लगा सकते हैं। तो और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ, कबीर का भी नहीं। कबीर ने जो अच्छी बातें कही हैं उसको ग्रहण करता हूँ, और जिससे शंका पैदा हो सकती है उसमें परिवर्तन करने की भी कोशिश करता हूँ। तो उस पर मैंने एक गज़ल कही कि कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ या लिए लाठी हाथ, जो घर फूके जा रहे अपना चलो हमारे साथ। तो हमने कहा इसको थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है, और मैंने थोड़ा परिवर्तन किया। अब वो गज़ल जो बनी वो आपके सामने रखता हूँ। गिरीश इस धरती पर खड़ा निहत्था, गिरीश इस धरती पर खड़ा निहत्था बिना हथियार के, जो सबसे करे जुड़ाव महसूस चले हमारे सत्था। गिरीश इस धरती पर खड़ा निहत्था, जो सबसे करे जुड़ाव महसूस चले हमारे सत्था। अब ये भाषा सधुकड़ी हो गई है, कबीर वाली भाषा हो गई, उस भाषा में ये गज़ल बन रही है। तो साथ को सत्था हो गया, ये थोड़े बहुत शब्दों का परिवर्तन सधुकड़ी भाषा में कर लिया। वैसे तो हर आदमी यहाँ अकेला है, वैसे तो हर आदमी यहाँ अकेला है, और सोचे तो वह हमेशा ही है पूरा जत्था। अकेला होने के बावजूद भी वो कितने लोगों से किस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो एक जत्था ही है। वैसे तो हर आदमी, और अपने विचारों के जत्थे के साथ तो है ही, वैसे तो हर आदमी यहाँ अकेला है, और सोचे तो वह हमेशा ही है पूरा जत्था। और रंग खिलते हैं जब सभी होते हैं साथ साथ, रंग खिलते हैं जब सभी होते हैं साथ साथ। यही लोकतंत्र है और यही खुशहाली का रास्ता है। रंग खिलते हैं जब सभी होते हैं साथ साथ, पान पान तभी है जब सभी हैं, न कि अकेला कत्था। पान पान तभी है जब सभी हैं, न कि अकेला कत्था। और पुनर्जन्म पता नहीं होता है भी या नहीं, पुनर्जन्म पता नहीं होता है भी या नहीं। पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। और बुद्ध कहते थे कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सार्वभौमिक सत्ता की बात की, लेकिन ईश्वर या किसी उसका नाम नहीं लिया। सच को ही ईश्वर मान लिया, जो है उसी को, एग्जिस्टेंस को ईश्वर मान लिया। लेकिन उनके भक्तों ने
बुद्ध का भी पुनर्जन्म का हवाला दे डाला और कितनी कितनी कहानियां गढ़ डाली। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां भी कहने लगे। आश्चर्य यही है कि जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित बुद्ध के विचार और बुद्ध थे, उनके भक्तों ने उनकी बात भी नहीं मानी। और क्योंकि पुनर्जन्म मानने पर हम, हो सकता होता ही हो या नहीं होता, जब कुछ नहीं पता तो क्या कहें, लेकिन अगर हम मानते हैं तो हम एक्सप्लॉयटेशन के, शोषण के ऐसी सुरंगों में चले जाते हैं जहां हमें हमारा कुछ भी किया जा सकता है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहता है कि पिछले जन्म में आप चूहा थे, और उससे आपके मन में एक वहम फैल जाता है, भ्रम फैल जाता है। उसको दूर करने के लिए फिर वो कहता है कि इस तरह की पूजा कराइए, इस तरह का हवन कराइए, इस तरह की अंगूठी पहनिए। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, 100% जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, उस पर विश्वास न करना ही सुरक्षित है। विज्ञान यही है, विज्ञान सत्य की खोज है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन उसमें रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वो चीज़ बार बार हो, और अगर वह दृश्य नहीं है तो उसके बारे में जो हाइपोथेसिस बताया जाए, उस हाइपोथेसिस के आधार पर जो घटनाएं बताई जाए वह सही हों, बार बार वही उसी क्राइटेरिया पे। जब वह सत्य होता है तब वह विज्ञान होता है। तो इसलिए पुनर्जन्म या इस तरह की चीज़ें जो और अगर कोई चीज़ सच है तो केवल एक धर्म के लिए नहीं होगा, वो यूनिवर्सली हर धर्म के लोगों के लिए होगा। इसलिए जो यूनिवर्सल है, जो कॉस्मिक है, जो वैज्ञानिक है, जो सत्य है, उसी को स्वीकार करने से हम सहज समाधि या सहज जीवन जी सकते हैं, खुशहाल सब लोग हो सकते हैं। अन्यथा तरह तरह के झगड़े टंटे होने शुरू हो जाएंगे। तो शेर है कि पुनर्जन्म पता नहीं होता है या नहीं, पुनर्जन्म पता नहीं होता है भी या नहीं, अच्छे काम कर डालो इस जीवन में, कह गया नत्था। अच्छे काम कर डालो इस जीवन में, कह गया नत्था। लोग कहते हैं आप अजीब अजीब रदीफ काफ़ी लाते हैं। तो हमें ये जो जीवन मिला हुआ है, इसमें जो हमें ईश्वर ने शक्तियाँ दी हैं, उनका सकारात्मक प्रयोग कर डालें। बहुत सारे लोग जब कोई अच्छा काम मैं कर देता हूँ तो कहते हैं कि आपके पुनर्जन्म के बहुत बड़े संस्कार हैं जो आप अच्छा काम कर रहे हैं। अरे इस जन्म में जो मैं विचार से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, शुरू से बचपन से जितनी मेहनत की है, और जो हमारे परिवेश ने, माता पिता ने के अच्छे कामों ने संस्कार दिए हैं, उनको जो रियलिटी में है उनको एक्सेप्ट करने की जगह पे आप सारा क्रेडिट एक अनजान पुनर्जन्म की, पिछले जन्म की एक अवधारणा को दे रहे हैं। बात समझ में नहीं आती। तो जो जहाँ अच्छा काम कर रहा है वहीं पर उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो पुनर्जन्म पता नहीं होता है भी या नहीं, अच्छे काम कर डालो इसी जन्म में, कह गया नत्था। और हम चाहे मंदिर में पूजते हैं या मस्जिद को जहाँ पूजा करते हैं उसको इतना पूजनीय मानते हैं कि उसको पवित्र इतना मान लेते हैं, किसी धर्म ग्रंथ को मान लेते हैं, लेकिन उससे झगड़े हो जाते हैं कि मंदिर बड़ा कि मस्जिद बड़ी, कि मंदिर ही सब कुछ कि मस्जिद ही सब कुछ। लेकिन ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? ये पूरी धरती माँ है। अगर धरती के सारे लोग धरती माँ को पूजने लगे या ईश्वर का प्रतीक मानकर पूजने लगें तो झगड़े का स्कोप ही खत्म हो जाएगा, सारा का सारा। तो धरती ही ईश्वर का प्रतीक है पूजने के लिए। मेरी एक लंबी कविता है, धरती जानती है, वो पढ़ा भी है अभी किसी अंक में। उसको याद करते हुए इस गज़ल को 2 लाइन में फिर वही कहने की कोशिश की। धरती ही ईश्वर का प्रतीक है पूजने के लिए, और भाव हो वो प्रेम का भाव हो। जब आप माँ के प्रेम के भाव के साथ बच्चा माँ के गोद में रहता है तो वह उनकी पूजा ही कर रहा होता है, माँ की श्रद्धा ही कर रहा होता है। चाहे उसका पैर माँ पर है, चाहे सर माँ पर है, चाहे शरीर का कोई भी अंग माँ पर है, माँ की गोद में है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो धरती ही ईश्वर का प्रतीक है पूजने के लिए, भाव हो तो फ़र्क क्या,
ज़मीन पर पैर है कि मत्था। जब आप ज़मीन पर पैर रखे हुए हैं तब भी धरती की पूजा कर रहे हैं, धरती से संवाद कर रहे हैं, धरती से प्यार कर रहे हैं, बस उसको महसूस करने, एहसास करने की बात है। और अगला शेर, 2 शेर हैं बचे हुए। वैसे तो मेरी गज़लों में 250-250 150 शेर रहे हैं एक आध में। जैसे जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं, उसमें ढेरों शेर हैं, 156 या 2 शेर हैं। लेकिन इस गज़ल में 7 ही शेर हैं। तो अगले 2 शेर, एक और एक मिलें तो हो जाएं कितने, 2 नहीं, 11 नहीं, 101 नहीं। यह भी विज्ञान ने सिखाया है। अगर आप वेव थ्योरी पढ़ें तो रेजोनेंस एक फिनोमेना होता है, एक फिनोमेना रेजोनेंस का है। रेजोनेंस क्या है? 2 यूनिट्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड से रेजोनेट करते हैं, 2 यूनिट्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करते हैं पास में, तो जो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं, अनंत गुना होता है। अगर हम शुद्ध भाव से केवल 2 लोग धरती पर रेजोनेट करना शुरू कर दें तो धरती बदल जाएगी, यह विज्ञान कहता है। लेकिन वह शुद्धता ज़रूरी है और वह बराबर का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ज़रूरी है। बराबर के, ऊंचा नीचा नहीं, गुरु शिष्य नहीं। गुरु शिष्य फिर ऊंचा नीचा हो गया, एम्पलीट्यूड बराबर नहीं हुआ, सेम दोनों। फिर वह गुरु शिष्य का अभिमान छोड़ दें। 2 व्यक्ति, बस 2 एंटिटी, ईश्वर के वो 2 एंटिटी होकर के कोई एडजेक्टिव भूल जाएं, तब क्या होगा कि एक और एक मिलें तो हो जाएं अनंत। एक और एक मिलें तो हो जाएं अनंत, लेकिन मन से थामना होगा, लेकिन मन से थामना होगा एक दूजे का हत्था, एक दूसरे का हाथ मन से थामना होगा। और हाथ एक दूसरे का मन से आप तभी थाम सकते हैं कि जब कोई अहंकार का भाव नहीं होगा, छोटे बड़े का भाव नहीं होगा, गुरु शिष्य का भाव नहीं, सम भाव होगा। एक दूसरे का समता का भाव से जब आप हाथ पकड़ेंगे या वैचारिक रूप से भाव एक दूसरे का साथ होगा, तो एक और एक मिलें तो हो जाएं अनंत, लेकिन मन से थामना होगा एक दूसरे का हत्था। और यह जो फ्रीक्वेंसी है वह आंतरिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आरोपित नहीं। किसी और के कहने से आप जो कहने लगते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वह आरोपित फ्रीक्वेंसी, आपकी जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है वो महत्वपूर्ण है। और फिर इंटरनल फ्रीक्वेंसी पर फिर किसी दिन और चर्चा करेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगला शेर पर हम लोग आते हैं। ये शेर महत्वपूर्ण था जो पिछला रहा, एक और एक मिलें तो हो जाएं अनंत, लेकिन मन से थामना होगा एक दूजे का हत्था। संवेदनशीलता ही होने जा रहा है भविष्य का धर्म। वो जो बचेगा वनवासी ही भविष्य का धर्म, कविता राम के माध्यम से कही गई है, वही भाव इस गज़ल के शेर में भी आया है। अंतिम शेर है, संवेदनशीलता ही होने जा रहा है भविष्य का धर्म। अगर सबसे जुड़ाव, पूरे परिवार से, पूरे धरती से, पूरे प्रकृति से, सबसे आपका संवेदनशीलता के साथ जुड़ाव है, पूरी सृष्टि से, तो आप सबके हित के लिए वैसे ही काम करेंगे। उसी के कोरोलरी हो जाती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो संवेदनशीलता, दूसरे के सुख दुख को अपना, संवेदना मतलब दूसरे की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझना। तो जब हम संवेदनशील होंगे तो सबके लिए सब काम सही करेंगे ही करेंगे, गलत काम करेंगे ही नहीं। हम गलत काम तभी करते हैं जब धरती को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक जहाँ गलत कर सकते हैं, अत्याचार व्यभिचार कर सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं, और एक जहाँ नहीं करेंगे और हो सकता है लूटा हुआ माल यहाँ ला के इस्तेमाल करें। लेकिन जब सबके साथ वेदना होगा,
सबकी वेदना को समझेंगे तो फिर सबके प्रति सही काम करेंगे। यह हाथ अगर पूरे शरीर से जुड़ा महसूस करता है तो यह अपना धर्म करेगा ही करेगा, कभी गलत काम करेगा ही नहीं कि शरीर के साथ। तो वैसे ही अगर हमारी संवेदना पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरे सबके साथ है तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, किसी के प्रति विचार ही नहीं आएगा। संवेदनशीलता ही होने जा रहा है भविष्य का धर्म। संवेदनशीलता ही होने जा रहा है भविष्य का धर्म, फिर अपने आप ही मिट जाएगा धर्मों का गुत्थम गुत्था। यह अननेसेसरी नासमझी की वजह से ये धर्मों का गुत्थम गुत्था है, तो फिर अपने आप ही मिट जाएगा धर्मों का गुत्थम गुत्था। गिरीश इस धरती पर खड़ा, सहज खड़ा निहत्था, जो करे सबसे जुड़ाव महसूस, चले हमारे सत्था। तो यह गज़ल रही जो कबीर के उस दोहे का एक डिफरेंट फॉर्म है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपने चले हमारे साथ। लेकिन संवेदना जब सर्वव्यापी होगी तो घर के प्रति भी होगी, बाहर के प्रति भी होगी, अंदर के प्रति भी होगी, बाहर के प्रति भी होगी। हम सबके लिए जो उचित है वो करेंगे। किसी का अन्याय, अत्याचार, किसी पर शोषण, किसी की बुराई नहीं करेंगे। वह भाव जो सात्विक भाव, शाश्वत भाव है, वही धर्म है और वही शुद्ध धर्म है और वही भविष्य में होगा। और भविष्य में धर्म को उसी रास्ते पर जाना है, उसे आध्यात्मिकता भी कह सकते हैं। और दो चीज़ें मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर मौका है तो रिपीट कर दे रहा हूँ कि भविष्य में 40-50 साल में या उससे पहले ही दो चीज़ें धरती से ख़त्म होनी हैं। एक जो ट्रेडिशनल धर्म, जो बांटने वाला धर्म, जो अंधविश्वासों से जुड़ा हुआ धर्म, जो धरती को जो सारे लोगों के हित की बात नहीं सोचता है, कुछ विशेष तरह के लोगों के बारे में सोचता है या समूह के ग्रुप के बारे में सोचता है। अब जब हमको पता चल गया है कि धरती इतनी बड़ी है और इसमें इतने तरह के लोग रहते हैं, तो जो सबके हित की बात सोचेगा वही बचेगा। तो वही धर्म होगा। और चाहे उसे कह दिए कि सारे ट्रेडिशनल धर्म ख़त्म होंगे, वह संवेदना ही भविष्य का धर्म होने जा रही है। और दूसरा, धरती को पूजना, धरती को, पर्यावरण को, यह सब उस धर्म का हिस्सा होगा। सब में प्रकृति भी शामिल रहेगी। और जो दूसरी चीज़ है कि जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ हैं, अलग अलग देश हैं, ये पिछली किन्हीं न किन्हीं लड़ाइयों के अवशेष हैं। ये सारी जो सीमाएं हैं, किसी न किसी लड़ाइयों के अवशेष हैं। अब पीछे की तरफ हमें नहीं देखना है, भविष्य की तरफ देखना है। भविष्य में हम खुशहाल कैसे रह सकते हैं। अब हम बाहर से जब देखते हैं धरती को, जब तमाम सारे एस्ट्रोनॉट्स और ये लोग बाहर दूसरे ग्रहों पे जाते समय धरती को देखा, या स्पेस में जो जाते हैं देखते हैं, तो धरती में कोई बाउंड्री नहीं दिखाई देती। सारे लोग लगता है कि इसी एक छोटी सी यूनिट में रह रहे हैं, एक परिवार की तरह से। तो वसुधैव कुटुंबकम भी सच होने जा रहा है। अब धरती एक यूनिट होगी व्यवस्था की, तो वहाँ तक हमको जाना है। और विवेकानंद की अक्सर एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जिनको हम बहुत महान मानते हैं, अवतार मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, या जिनकी चर्चाएं होती हैं, जिनके आधार पर लोग अपने ओपिनियन बनाते हैं, विचार बनाते हैं, वह दोयम दर्जे के लोग हैं। बहुत बड़ी बात विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जितने लोग जिनको हम आज महापुरुष, अवतार या अपना आदर्श या बहुत सारी चीज़ें मानते जानते हैं, वह सेकंड कैटेगरी के लोग विवेकानंद कहते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी के साधक हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने इस धरती को सब कुछ जो है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया, जिनके तप से, जो भगीरथ की तरह से जो तपस्या करते रहे या कर रहे हैं, या जो अब नहीं हैं, वो हैं जिनको कोई जानता मानता भी नहीं। कोई जानता नहीं है। हो सकता है 10, 20, 50, 100 लोग जाने और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। ऐसे लोग भी बुद्ध को ही उनके जीवन काल में
शुरुआत में कितने धीरे लोग जाने थे, लेकिन बाद में देखिए आज बहुत सारी उनकी चीज़ें आज लोगों के सामने आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने कार्य किया है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते। कभी कभी वो फिर उनके कार्य सामने आ सकते हैं, लोगों को मिल सकता है, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्रचार प्रसार के लिए भी काम नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम जितना समय प्रचार प्रसार में लगाएंगे उतना अपनी साधना में लगाएंगे, अपनी बात को लोगों को समझाने में लगाएंगे, कुछ लोगों को कहेंगे, और ये नहीं कि उसी के पीछे हम उसको पड़ जाएं। तो जो असली साधक हैं अक्सर वो चुपचाप साधना करते रहते हैं। जो भी बहुत ज़्यादा बहुप्रचारित हैं, कहीं ना कहीं साधना के साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दिया। जो शुद्ध साधक होगा वह अपने को पीछे रख करके विचारों को आने देगा, और यही बात फिर उसकी कई बातों में भी होता है। आप देखिए वैदिक मंत्र जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा या वसुधैव कुटुम्बकम लिखा, ये किसने लिखा आप जानते हैं? पूरे वेद में किस ऋषि ने लिखा है किस मंत्र को आप जानते हैं? वो ओझल हो गया। उसने कभी कोशिश नहीं की। बाद में तमाम सारे कवियों ने और गज़लकारों ने अपना नाम लिखने की कोशिश की एक शेर में या एक कविता के अंत में, ताकि हमारा नाम चलता रहे। लेकिन अगर हम अपने नाम को ढोवाएंगे तो वो वेद नहीं हो सकता। वेद तो वो है कि जब हमने लिख दिया और हर व्यक्ति उस पर अपना नाम लिख करके उसको आगे बढ़ाने लगे, वह वेद हो सकता है। तो वो सार्वभौमिकता जिसमें आती है, फिर वह यूनिवर्सल चीज़ें पैदा करने लगता है। वह इस बात के पीछे नहीं पड़ता कि लोग इसको हमारे नाम से जानें। वो विचार महत्वपूर्ण है, उस विचार को आगे जाना चाहिए। फिर कोई दूसरा भी अगर उस पर अपना नाम लिख लेता है तो खुशी होती। मुझे कई बार मेरी एक गज़ल है बहुत पुरानी कि एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। आप नेट पे डालिए, ये गज़ल मिलेगी और इसके लिखने वाले कई दिखाई दे जाएंगे। तो लोग मुझसे कहते हैं कि इसको तो कई लोग अपना मानते हैं। तो हमने कहा बस यही तो सफलता है कि मेरी बातों पर जब हर व्यक्ति अपना नाम लिखने लगे तो मेरी बातें वेद होने लगी हैं, मेरे जीवन के सामने ही वेद होने लगी हैं। तो जब राइटर को अपने कंधे पर अपने विचार लेके नहीं चलना पड़ता, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसका विचार अगर उसमें शक्ति है तो उसे खुद अपने पैरों पर आगे बढ़ना होता है। सेल्फ इल्यूमिनोसिटी ऑफ नॉलेज ये होता है। अगर कोई हमने आविष्कार किया, चाहे वैचारिक या वैज्ञानिक, और वही वैचारिक आविष्कार भी सही जो वैज्ञानिक हों, वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी सही हों, तो वह तभी सत्य होगा जब हमारे जाने के बाद भी वो सत्य रहे और लोग उसको जानते मानते रहें। आज तमाम सारे साइंटिस्ट हैं जिनके आविष्कारों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो थोड़ो लेकर के हमारे साथ साथ चलते हैं कि ये आविष्कार, हम आविष्कारक का नाम भी नहीं जानते हैं लेकिन उसके आविष्कार का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही सार्थकता है, यही सार्वभौमिकता है। वो कॉपीराइट के पीछे भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने आविष्कार किया, दे दिया धरती को, और लोगों को जैसा जो इस्तेमाल करना चाहे करे। तो विवेकानंद का यही है कि जो असली साधक होता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसको जानें, और ज़्यादातर लोग उसको नहीं भी जानते हैं। किसी वैदिक ऋषि को लोग नहीं जानते हैं कि किसने कौन कौन से मंत्र लिखे हैं, लेकिन मंत्र का प्रयोग करते हैं। ये भाव भी महत्वपूर्ण है। और अब जो मैंने कहा था कि वह शेर जिस गज़ल का है उसके कुछ और शेर आपके सामने रखेंगे कि आँखों को खोल के ही किया है ध्यान, हमेशा ही विवेक व होशो हवास रहा। मैं तो बचपन से डायरियाँ लिखता रहा, तो उस अनुभव को भी शामिल किया इस गज़ल में, और गज़ल शुरू यहाँ से होती है। वैसे तो इस गज़ल में 32 शेर हैं,
लेकिन कुछ आपके सामने रखते हैं। मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। जीवन में लड़ाइयाँ रहीं इतनी तरह की, जीवन में लड़ाइयाँ इतनी तरह की जब मैं डायरियाँ लिखता रहा, विचार लिखता रहा, उन विचारों को लोगों के सामने लाने की कोशिश भी करता रहा, चाहे साहित्य के माध्यम से, चाहे उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे के माध्यम से, या एजुकेशन की किताब के माध्यम से, जिसकी चर्चाएं पीछे कर चुका हूं। और फिर जब मैंने सोचा कि जब ये विचार आया कि हमको शिक्षा के साथ साथ व्यवस्था में भी क्रांति जनहित के तरफ से जनतांत्रिक बनाने के लिए करना है, तब बहुत लोगों ने कहा कि पांडे जी आप चाणक्य बनिए, चंद्रगुप्त नहीं। अब आपकी एज भी ऐसी है कि अब आप चाणक्य बनिए, चंद्रगुप्त नहीं। आप खुद मैदान में मत आइए। हो सकता है बहुत प्यार की वजह से कहा हो, लेकिन मुझे लगा कि आप एकांगी होकर के काम नहीं कर सकते हैं, आपको हर चीज़ को करना होगा। चाणक्य राजशाही के, चाणक्य को भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, एक फिलॉसफर हैं, लेकिन चाणक्य आज के जनतंत्र के आदर्श नहीं हो सकते। ठीक है, भारत को यूनाइट करने के लिए बहुत सोचा, बहुत काम किया, विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उनकी जो सकारात्मक भूमिका है वह उस समय के लिए शायद ठीक रही हो, लेकिन आज के संदर्भ में राजशाही में साम दाम दंड भेद ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में लोक सेवा ही ज़रूरी है। अब साम दाम दंड भेद की आवश्यकता नहीं है। और चाणक्य ने जो तमाम सारे विष कन्याएँ रखने की बात कि विष कन्याएँ पैदा करो, मतलब तैयार करो और उनको भेजो और उनके द्वारा दूसरों को मरवा दो, वह सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज अब ज़रूरी नहीं हैं। एक तो ये तो ऐसे बात में बात आ गई, इसलिए चाणक्य के बारे में कह दिया, लेकिन जिन लोगों की बात, जिन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप अब चाणक्य ही रहिए, चंद्रगुप्त की भूमिका में मत आइए, तो मैंने लिखा कि जीवन में लड़ाइयाँ रहीं इतनी तरह की, चंद्रगुप्त चाणक्य कभी वेदव्यास रहा, चंद्रगुप्त चाणक्य कभी वेदव्यास रहा। न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से, न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से, ऐसा ही सहज मेरा संन्यास रहा। सहज, साधो सहज समाधि भली। न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से, ऐसा ही सहज मेरा संन्यास रहा। और हमने ही तो सबकी भाषा समझी है, या हमें ही तो सबकी भाषा समझनी है। जो भी पेड़ पौधा पशु पक्षी या लोग जो भी आसपास रहे, हमें उनकी भाषा समझ के उनमें बात करना है ना। तो हमने ही तो सबकी भाषा समझी है, जो भी पेड़ पौधा पशु पक्षी आसपास रहा। और जैसा मैंने कहा कि भविष्य में पूरी धरती ही एक व्यवस्था की यूनिट होगी, तब लड़ाइयाँ कहाँ रह जाएंगी। लड़ाइयाँ तो तभी तक हैं जब तक दो देश है ना, दो प्रदेश कभी नहीं लड़ते। कभी कभी आसाम और अभी वहाँ पूर्वोत्तर प्रदेशों में हल्की फुल्की झड़प हुई, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। तो जब पूरी धरती एक व्यवस्था की यूनिट हो जाएगी तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जो संसाधन हम लड़ाइयों पर खर्च करते हैं, वह जब अच्छी शिक्षा, पर्यावरण, सबकी खुशहाली के लिए करेंगे, तो सोचिए वसुधैव कुटुंबकम कितना अच्छा होगा। तो अब विश्व युद्ध, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब भविष्य में जब ये संवेदना धर्म हो जाएगा, पूरी धरती व्यवस्था की यूनिट हो जाएगी, तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसको संकेत करते हुए ये शेर देखिए कि अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा। अब संवेदनाओं के द्वारा दूसरे की हृदय परिवर्तन से एक युद्ध तो नाम ही नहीं रहेगा, युद्ध तो सांकेतिक नाम है, विचार युद्ध या जो भी कह लीजिए, बातचीत। जब शिक्षक अपने शिष्य का अज्ञान दूर करता है तो वो भी एक युद्ध जीतता है।
कहा भी जाता है कि महाभारत तो अपने अंदर की कुविचारों से लड़ना होता है। तो ये जो नई नई बातें आ रही हैं वो उसी की तरफ संकेत कर रही हैं कि अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा, भले ही अब तक न ऐसा कोई इतिहास रहा। अभी तक विश्व युद्ध का इतिहास रहा है लड़ाइयों से, हथियारों से लड़ने का, लेकिन अब जो भविष्य होगा, अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा, भले ही अब तक न ऐसा कोई इतिहास रहा। व्यक्ति का नहीं मुद्दों का विरोध करता हूँ, व्यक्ति का नहीं मुद्दों का विरोध करता हूँ। किसी के प्रति मन में न एहसास से खटास रहा, किसी के प्रति मन में एहसास से खटास नहीं है, किसी खटास की भावना नहीं है। केवल जो गलत काम है, गलत मुद्दे हैं, जो हमारी समझ में गलत लगते हैं, उनको कहता ज़रूर हूँ। मैं चलता रहा गज़लों में पूरा संसार भर के। पहले गज़लों में कुछ ख़ास तरह की बातें प्रेम की और ये सब रखी जाती थी, लेकिन मैं चलता रहा गज़लों में पूरा संसार भर के। आग पानी मौसम समाज खटास मिठास रहा, आग पानी मौसम समाज खटास मिठास रहा। और इस आखिरी गज़ल के साथ आज की ये आखिरी शेर के साथ आज की ये चर्चा ख़त्म करेंगे। उसमें कुछ शेर बहुत अच्छे बचे भी हैं जो कल कहेंगे, क्योंकि अब समय करीब 36-37 मिनट का हो रहा है, तो समय को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। और इसी घाट पर कल फिर हम लोग स्नान करेंगे, जिस उन मित्र की भाषा में, टर्मिनोलॉजी में। आज इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करेंगे। हर पल में नई शुरुआत की संभावना रही, हर पल में नई शुरुआत की संभावना रही। हर एक सांस में एक नया शिलान्यास रहा, हर पल में एक नई शुरुआत की संभावना रही। हर एक सांस में एक नया शिलान्यास रहा। हर क्षण एक क्रांतिकारी हो सकता है आपके लिए, हर क्षण से परिवर्तन की नई लहर शुरू हो सकती है। सब कुछ हो सकता है अगर आपकी आंखें खुली हैं, आप सामने देखते हैं, तो हर पल में नई क्रांतियाँ हो सकती हैं। जब हम केवल पास्ट देखने लगते हैं, जब हम केवल किसी एक अनुभव से ही जुड़ के रह जाते हैं, तभी गड़बड़ियाँ होती हैं। अगर हम खुली आंखों से पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरा समाज, पूरी सब कुछ देखते हैं, तो जो कुछ सकारात्मक परिवर्तन आप चाहते हैं इसी क्षण शुरू हो सकता है। और इस गज़ल के इस शेर के साथ एक दूसरी गज़ल का है, मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। तो आज का दिन आपका शुभ हो। इसी के साथ आज की ये भावगंगा समाप्त होती है, भावगंगा का 8वां अंक। कल हम लोग फिर मिलेंगे, गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखेंगे इसके, और नई नई बातें, तमाम नए नए अनुभव, और आप जो प्रश्न रखेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मोहन सिंह राजपूत जी, अरुण चौबे जी, कृष्ण कन्हैया वर्मा जी, गौतम बोहरा जी, सत्यानंद पांडे जी, जया पांडे जी, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।